स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक 23 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 24 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है एक्सप्रेस 9.3 किलोग्राम 50 ग्राम 250 ग्राम्स इन किलोग्राम्स। मतलब इन सारे टोटल्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। सो हम जोड़ लेते हैं। चलो देखते हैं। जो 9.3 हमारे पास क्या है? किलोग्राम। क्या है? 9.3। हम क्या करेंगे? किलोग्राम को और ग्राम्स को अलग लिख लेते हैं। किलोग्राम और ग्राम, बाद में हम इसको क्या करेंगे? किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास देखो किलोग्राम्स में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 9.3 किलोग्राम। तो 9 यहाँ पर और 3 का मतलब हो गया 300 ग्राम। जो पॉइंट्स के बाद आ गया 3 तो उसका मतलब हो गया 300। हमारे पास कितने किलोग्राम ग्राम्स है? 300 ग्राम है। उसके बाद हमारे पास है 50। यहाँ पर कुछ नहीं है और इसमें है 50। हो गया। उसके बाद है 250। उसके बाद क्या है? 250। ये भी ग्राम्स में ही है। पॉइंट से बाद की जो वैल्यू हमने ली है वो ग्राम्स में ली है। अब उनको क्या करें? जोड़ देते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। तो पहले इनको जोड़ते हैं। हमारे पास कितना आ गया? 0 0 और 3 1 आ गया। 3 और 2 कितना हो गया? 6 और ये हो गया 9। तो देखो अब ये है हमारे पास 9 किलोग्राम और 600 ग्राम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 9.6 किलोग्राम। क्या लिख सकते हैं हम इसे? 9.6 किलोग्राम हम इसे लिख सकते हैं। देखो किलोग्राम में 9 और ग्राम्स में 600। क्योंकि मैंने जब 9.3 किलोग्राम्स को कैसे लिखा था आप सबको पता है। 9 और यहाँ पर 0.3 की जगह हमने क्या लिखा? 300 ग्राम। क्या लिखा? 300 ग्राम। क्योंकि जो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू आई है वो किस में आ गई? ग्राम्स में। किस में आ गई वो वैल्यू? ग्राम्स में। और 50 फिर बाई में 250 और इन सबको जोड़ दिया तो हमारा आया 9 किलोग्राम और 600 ग्राम्स। 600 ग्राम्स को हम लिख सकते हैं 0.6 में। सो 9.6 किलोग्राम। 9.6 किलोग्राम, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 9.660 किलोग्राम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9.600 किलोग्राम आप इसे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ये आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कन्वर्ट्स 2.09 किलोग्राम इंटू ग्राम्स। अब ये भी देखो बहुत इजी है। इन्होंने बोला 2.09 किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना है। और अब भी मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट से पहले वैल्यू है वो किलोग्राम्स में होगी और जो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू है वो किस में जाएगी? ग्राम्स में। पर इस स्टेज में आप बस एक ये याद रखना कि किलोग्राम में पॉइंट्स में आप लिखेंगे 30 तक। 30 तक देखेंगे। पॉइंट्स में 3 डिजिट्स के बाद की देखेंगे। क्योंकि आप सबको पता है 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। तो आप 1000 तक की मीन्स 30 तक की मीन्स 3 पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स तक की वैल्यू देखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है 2.09 किलोग्राम। तो हमने 3 डिजिट करने हैं। हमें क्या करने हैं? 3 डिजिट करने हैं। कितने डिजिट करने हैं? 3। तो यहाँ पर तो 2 ही है। अगर आपको 3 डिजिट ना दिए हुए हो आप पीछे क्या लगा दो? 0। अगर 0 लगा दी तो अब आप देख सकते हो इसमें कि किलोग्राम्स को अब किस में चेंज करना है? ग्राम्स में। तो ये तो हमारा है किलोग्राम्स और ये हमारा है ग्राम्स। ये हमारा है किलोग्राम्स और ये हमारा क्या है? ग्राम्स। तो हमारे पास 2 किलोग्राम्स है और 2 किलोग्राम्स का मतलब क्या होगा? 2 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी पड़ेगी? 1000 से। किससे करनी पड़ेगी? 1000 से। अब देखो पॉइंट्स के बाद क्या है? 090। मतलब ये कितना बन गया? 90। क्योंकि पहले वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, बाद वाले 0 की तो वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? 90। कितना होगा? 90। तो प्लस 90 हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2000 यहाँ पर हो गया और प्लस 90। तो हमारा जो आंसर होगा 2090 ग्राम्स। क्या होगा हमारा जो आंसर होगा? 2090 ग्राम्स हमारा आंसर होगा। 2090 ग्राम्स है जो वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ आया? अब हम आगे भी करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। ये क्वेश्चन नंबर था 25। आगे हमारा है 26। कन्वर्ट 980 ग्राम्स को किलोग्राम्स में। अब 980 ग्राम्स को किलोग्राम में तो आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। अब ये तो 1000 से कम है, मतलब 1 किलोग्राम भी इसमें नहीं है। तो आप क्या करें? 1 2 3 पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। तो आपने पॉइंट लगाया 0.980 ग्राम्स हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक देखने हैं और आप सबको पता है यहाँ पर है 980 ग्राम्स। कितने हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 26 में 980 ग्राम्स और 1 किलोग्राम्स में तो 1000 होते हैं। मतलब ये तो 1000 से कम है, मतलब आपके पास 1 किलोग्राम्स भी नहीं है। मीन्स आपके पास 0 पॉइंट्स कुछ है और पॉइंट्स में ये तीनों डिजिट्स आ जाएगी आपकी और यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 3/4 किलोग्राम। 3/4 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स हैं। अब वही सिचुएशन, किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होंगे 1000, तो बस इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 1000 से, क्योंकि आपको बड़ी से छोटी में जाना है, तो कर दो मल्टीप्लाई। अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आगे स्पेस बन जाए। 3/4 मल्टीप्लाई 1000 हो गया, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर दो, 3000 डिवाइड 4। अब 3000 की डिवाइड 4 से कर दो। अगर आप 3000 की डिवाइड 4 से करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा। 3000 की डिवाइड आप 4 से करो, अब 4 से करेंगे तो 4 7 जा 24, सॉरी 28, 2 0 आगे ऊपर से निकाला, 5 20 0, फिर एक 0 ऊपर से उतारेंगे ना जाने की 0, तो ये हो गया हमारा 750। तो ये हमारा क्या आ गया 750 ग्राम्स। कितना आ गया 3/4 किलो 750 ग्राम्स। क्या ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। 3/4 किलोग्राम्स में पहले आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके उसे डिवाइड करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28, 5.5 किलोग्राम्स। अब देखो फिर आ गया किलोग्राम्स और ग्राम्स, वो इक्वेशन आ गई हमारे पास किलोग्राम्स और ग्राम्स में। अब 5.5 का मतलब है 5 इधर है और पॉइंट्स के बाद 5 इधर है। अब इसके पीछे एक ही डिजिट है तो 2 जीरो लगा देंगे हम। देखो 5.5 है हमारे पास, मैंने बताया था किलोग्राम्स में ग्राम्स कितने होते हैं 1000, तो आपको 3 डिजिट चाहिए, तो एक पॉइंट तो है और 2 और आप 0 लगा दीजिए, तो आपके पास कितनी हो जाएगी, तीनों हो जाएगी। उसमें क्या करना है आपको 6320 ये आपको जोड़ना है, और ये ग्राम्स है, क्या है ये ग्राम्स है, यहाँ पर किलोग्राम्स नहीं दिए हुए। देखो इतने किलोग्राम्स में इतने ग्राम्स ऐड करने हैं, तो देखो किलोग्राम्स आपको 5 और पॉइंट के बाद का आपको ग्राम्स में पुट करना है, और आपको दिया हुआ है 6320 ग्राम दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है आपको। तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, 0 2 8 और 6, और यहाँ पर 5 है ही ऑलरेडी, यहाँ पर 5 है ही ऑलरेडी। तो अब देखो यहाँ पर 5 किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम्स देखो, अब यहाँ पर 6820 है, क्या है 6820, और आप सबको पता है अगर 1000 में आ जाएगी तो वो ग्राम से किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम्स में। तो जो ये 6 है वो किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम्स में। तो 5 और 6 कितना हो गया 11, 5 और 6 कितना हो गया 11। तो जो आपका जो आंसर होगा वो होगा 11 किलोग्राम 800, हमारा जो आंसर आया था वो आया था 20 ग्राम्स। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा। पता नहीं पेन की स्लिप हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, 6 किलोग्राम और 75 ग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना है, तो कर दो 65 को 75 ग्राम्स में, किस में चेंज करना है 75 में। तो देखो 600 किलोग्राम है और 75 क्या है ग्राम्स है, तो 6.075 आप इसे लिख सकते हैं, सॉरी ग्राम्स में चेंज करना है बेटा, इसको ग्राम्स में चेंज करेंगे तो 6 किलोग्राम्स है और 75 ग्राम्स है, तो 6 kg और 75 ग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करो। यहाँ पे आपको पता है किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगी आपकी और 75 होगा, तो ये हो गया 6000 प्लस 75, तो आपका जो आंसर होगा 6075 ग्राम्स। कितना होगा 6075 ग्राम आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 9.35 किलोग्राम्स में। अब देखो 9.3 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले वाला जो होगा वो किलोग्राम्स में आएगा, और जो पॉइंट्स के बाद का होगा वो किस में आएगा ग्राम्स में, वो किस में आएगा ग्राम्स में। और आपको पता है कि 3 0 होती है, तो ये हो गया हमारा 350 ग्राम्स। कितना हो गया ये 350 ग्राम, कितना हो गया ये 350 ग्राम। तो बस किलोग्राम्स को ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ आ गया 9000 प्लस 350 ग्राम, तो 9350 ग्राम आपका जो है वो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। 9350 ग्राम आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, अब आपको देखो ऐड करना है, सबको क्या करना है जोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर 9.5 किलोग्राम है, यहाँ पे 7.5 किलोग्राम है, यहाँ पे 500 ग्राम है।
अब पहले क्या करें, 500 ग्राम का भी मतलब क्या होता है आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम में, देखो सबसे पहले आप ये समझे 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 500, कितना दिया हुआ है 500, मतलब ये इसका आधा है, 1000 का आधा है, तो ये कितना है हाफ किलोग्राम है, कितना है आधा किलो है, कितना है ये आधा किलो है। देखो अगर 1000 ग्राम पूरा 1 किलो होता है तो उसका आधा कितना होगा 500, उसका आधा कितना होगा 1000 का 500 ही होगा, तो वो 500 आपका क्या होगा हाफ केजी होगा, वो कितना होगा हाफ केजी। मैंने इसलिए इसको केजी में कन्वर्ट किया क्योंकि सारे जो आगे वाले हैं वो केजी में ही दिए हुए, किलोग्राम में ही दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इस ग्राम्स को भी क्या लिख दिया हाफ केजी लिख सकते हैं हम, क्योंकि अगर 1000 ग्राम्स पूरा 1 किलो होता है तो उसका आधा तो आधा किलो ही होगा ना। अब आप 1 किलो चीनी लेने जाते हो वो 1000 ग्राम होती है, वो आपको 500 ग्राम दे दे तो मतलब आधा किलो चीनी आपको दी उसने, तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पर हाफ, क्या लिख दिया यहाँ पर आपने हाफ केजी, 500 की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया हाफ केजी। ठीक है, तो देखो 9.5 और 7.5 इनको जोड़ दो, कितना हो गया 9 और 7 9.5 और 7.5, 9.5 और 7.5 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 17, कितना आएगा 17। जोड़ के देखो इन दोनों को आपस में 9.5, मान लीजिए आपके पास 9.5 और 7.5 रुपीज़ है, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 17 और हाफ और जोड़ दीजिए, तो आपका जो आंसर होगा 17.5 किलोग्राम आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 के फर्स्ट का। 17.5 kg, 17.5 kg, 17.5 kg याद रखना इसको। आगे है देखो सेकंड का 5 1/4 किलोग्राम, देखो आपके पास है 5 1/4 kg प्लस 1/8 kg, ये है आपका। अब देखो जो ये साइड्स में लिखे होते हैं तो पूरे पूरे ही है आपके पास, ये क्या है पूरे पूरे ही है आपके पास, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। अब 5 और 1 ये तो आपके पास हो गए 6 kg तो है ही आपके पास टोटल, लेकिन जो ये 1/4 है, एक मिनट रुको, देखिए 5 और 1 ये तो हो गए ऑलरेडी 6, ठीक है, लेकिन जो ये 1/4 है और क्या है आपके पास 1/8 है, इसको और आप चेंज कर दीजिए। ये आपको आपका फ्रैक्शन वाला चैप्टर याद होगा कि मैम ने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, उस फ्रैक्शन वाले टॉपिक से ही आप इसको कर सकते हैं। 1/4 पार्ट और 1/8 पार्ट, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 8, कितना आएगा आपका एलसीएम 8 आएगा। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 हो गया, और 2 1 जा 2, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 8 1 जा 8 और 1, तो ये क्या आ गया आपका 3/8, कितना आ गया ये आपका 3/8। तो 1/4 और 1/8 को आपने जोड़ दिया तो जो आपका जो आंसर आया वो आया 3/8, और 6 आपका ऑलरेडी था क्योंकि 6 आपको इस 5 को और इस 1 को ऐड किया था, तो 5 और 6 कितने हो गए 1, सॉरी 5 और 1 कितने हो गए 6, और 3/8 वो आ गया आपका इन दोनों को जोड़ के, तो आपका जो आंसर हो गया यही हो गया 6 होल 3/8 किलोग्राम, 6 होल 3/8 किलोग्राम क्वेश्चन नंबर 31 के सेकंड पार्ट का आंसर होगा, याद रखना बेटा ये सब। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 32, कन्वर्ट 3 लीटर्स और 1560 मिलीलीटर्स इनटू लीटर्स में। अब लीटर से मिलीलीटर्स में आ गए क्वेश्चंस। अब आप सबको पता है कि 1 लीटर्स में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, पता है आप सबको, तो वही सेम प्रोसीजर है, इनको सबको लीटर्स में चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे 3 लीटर्स तो है आपके पास और आपको दिया हुआ है 1560 मिलीलीटर्स, ठीक है, तो बस देखो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, तो 1000 आपको अलग से दिखाई दे रहा है क्योंकि 1560 है, तो मतलब 1 लीटर तो इसमें ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 4 लीटर हो गया आपका और 560 मिलीलीटर्स है। अब ये देखो जैसे हमने ग्राम्स को किलोग्राम्स में देखा था 3 डिजिट्स तक, तो आप इसको लिख सकते हो ना 4.560 मिलीलीटर्स, लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते, इसको 4.560 लीटर्स आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसे, क्योंकि जो आपका आंसर है किलोग्राम्स और ग्राम्स का जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम ये, क्योंकि आप सबको पता है 1 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होते हैं 1000, कितने होते हैं 1000, तो 3 लीटर्स तो आपने ऑलरेडी इन्होंने दिए हुए हैं, और 1000 में आप सबको दिखाई दे रहा है 1 लीटर, मिलीलीटर में 1 लीटर है, तो 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो गया, तो ये तो आ गया 4,
1 तो ऑलरेडी ऐड हो गया इसमें, ये आ गया हमारा 4। देखो यहाँ पर दोबारा से गड़बड़ हो गई, आज ये पेन स्लिप हो रहा है। तो +1 4 तो ये हो गया हमारा। और देखो यहाँ पर 560 मिलीलीटर और बच गए। तो मैंने अभी बताया था कि जो छोटी वाली होती है वो पॉइंट्स के दूसरी तरफ आती है। जैसे हमने ग्राम्स को पॉइंट्स के इस तरफ रखा था, पॉइंट्स के बाद रखा था, तो ऐसे ही हम इसको पॉइंट्स के बाद रख देंगे। 4.560 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत इजी है, वही है सेम। 4404 को मिलीलीटर को लीटर्स में चेंज करना है। या तो आप इसमें 3 डिजिट्स देख लो, पीछे जो 3 डिजिट्स है उसको क्या करो, पॉइंट्स लगा दो बस। 4.404 ये आपका लीटर्स में आंसर आ गया, ये आपका लीटर में आंसर आ गया। या तो आप 3 डिजिट्स देखो, क्योंकि आप सबको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आपने 3 डिजिट्स देखी और उससे पहले क्या लगा दिया, पॉइंट्स लगा दिया। ये तो आपका था शॉर्टकट मेथड। लेकिन अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो आप इसको 4400 को डिवाइड भी कर सकते हो 1000 से। तो कर देंगे तो आप यही आएगा 4000 और यहाँ पर बच गया 404, ये 0 हो गया। तो ये 4 लीटर 404 मिलीलीटर। तो ये आप लिख सकते हो 4.404 लीटर। ऐसे आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू।